श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वार्ता 21। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक पटेल अकिंचन गुजरात में रहते, जाने श्री गुसाई जी को माला समर्पी। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। यह पटेल राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मालिनी है। सो मालिनी प्रेम मंजरी ते प्रगटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। ये गुजरात में एक कुनवी पटेल के घर जन्मियो। सो जन्मत ही इनको पिता मरियो। पाछे ये बरस 15 को भयो, तब इनकी माताहू मरी। तब घर में द्रव्य तो कछु हतो नाही, ताते ये मजूरी कर अपनो निर्वाह करन लाग्यो। सो एक समय श्री गुसाई जी द्वारका जी को पधारे। सो मार्ग में या पटेल को गांव आयो। तहाँ एक तालाब पर श्री गुसाई जी आप डेरा किए। ता समय यह पटेल तहाँ माटी खोदत होतो। सो इन श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो दर्शन करत ही या के मन में यह आई, जो ये कोई महापुरुष हैं, ताते इनकी शरण जाइए तो आछो। पाछे यह पटेल श्री गुसाई जी से विनती कियो, जो महाराज कृपा कर मुझको अपनो सेवक कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। सो या प्रकार दीनता देख श्री गुसाई जी आप व पटेल को कृपा कर सेवक किए, नाम निवेदन कराए। तब और हूँ बहुत से देवी जीव श्री गुसाई जी की शरण आए। सो सबको श्री गुसाई जी आप सेवक किए। ता पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी आप द्वारका जी पधारे। तहाँ कछुक दिन विराज के अड़ेल पाछे विजय किए। तहाँ कछुक दिन विराज के पाछे अड़ेल को विजय किए। वार्ता प्रसंग 1। एक समय एक साथ वैष्णवन को गुजरात सो श्रीनाथ जी के श्री गुसाई जी के दर्शन को चलियो। ता साथ में एक पटेल श्री गुसाई जी को सेवक हतो। सोहू चलियो। ताने प्रथम श्री गुसाई जी द्वारका जी पधारे हते, तब नाम निवेदन पायो हतो। और तब ही श्री गुसाई जी के वाने दर्शन पाए हते। ता बात को बहुत दिन भय हते। सो वह पटेल के गांव ते साथ श्री गोकुल को चलियो। तब और मनुष्य तो अपने अपने खर्च को सामान करके चले, और वह पटेल के पास कछु द्रव्य न हतो। पर या के मन में श्री गुसाई जी के दर्शन की अभिलाषा बहुत हती। सो अपने मन में यह निर्धार करके घर से निकलियो, जो जहानों को वैष्णव प्रसाद लिवावे वो, तहाँ लो वाके यहाँ प्रसाद लेंगो। ना तरु साथ में चुपटी मांग के अपनो निर्वाह करत चलियो जाऊंगो। यह निर्धार कर घर सो चलियो। सो या ही प्रकार चून मांगत चलियो आवे। सो केते दिन को श्रीनाथ जी द्वार आए पहुँचियो। सो सगरे वैष्णव श्रीनाथ जी के दर्शन करके अति आनंद पाए। पाछे श्रीनाथ जी की सैन आरती भई। तब वे सगरो साथ रुद्र कुंड ऊपर आए डेरा कियो। पाछे रात्रि को रसोई कर प्रसाद ले सगरे आपस में अपनी अपनी गांठ को द्रव्य भेंट को, जाको जैसी शक्ति हती सो ता प्रमाण कारत भये, और अपनी फेंट में बांधत गए। और आपस में कहे, जो भाई काले श्री गुसाई जी दर्शन देंगे, तासो वा समय कौन गांठ खोलन बैठेगो, ताते अपनी अपनी भेंट ऊपर राखो। भाव प्रकाश। या में यह प्राय जतायो, जो प्रभु सन्मुख गुरु सन्मुख कबहू रीते हाथ न जानो। तब यह पटेल अपने मन में सोच करन लाग्यो, जो ये तो अपनी अपनी भेंट काढ़ लिए हैं, और मेरे पास तो कछु भेंट को द्रव्य नहीं। सो हो कहा श्री गुसाई जी की भेंट करूँगो, और काहू सो कर्ज काढ़ के भेंट करूँगो, तो मेरे पास कछु देवे को तो है नहीं, जो वाको पाछे देऊँगो। और वे तो आप प्रभु हैं, तासो मेरी गति सर्व जानती हैं। सो यह सोच करत या को तो 4 प्रहर रात्रि निंद्रा नहीं आई।
पाछे वे तो सगरे वैष्णव बड़े ही सवारे उठ चले। तब यहू सोच करत उठ चलियो। सो यह तो सोच करत चलियो जात हतो। तब मार्ग में एक बाग आयो। ता बाग में जूही बहुत फूली हती। सो एक याके पास अंगोछा को टूक हतो। सो या ने वह माली को देके और विनती करी, जो मुझको तू एक माला लायक जूही के फूल तोड़ दे तो हों अपने गुरु की भेंट करूँगो। तब वह माली ने या को अंगोछा तो फेर दियो और या की दीनता जान के वह माली ने कहो, जो तू अपने हाथ से जैसी माला भावे तैसी कर ले। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुए के माली की आज्ञा मांग के एक माला जूही की करके ले निकसियो। सो वह माला को लिए अति उत्कंठा से नाना भांत के मनोरथ करत चलियो। जो और सगरे वैष्णव तो श्री गोसाई जी के आगे नाना प्रकार की भेंट करेंगे हों यह माला श्री गोसाई जी के श्रीकंठ में धराऊंगो। तब मेरी माला देख के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न होंगे। पर अब हों बेगी बेगी या संग के साथ जाए पहुँचो तो अच्छी बात है। पाछे ये वैष्णव श्री गोसाई जी के चरण कमल को ध्यान करके चलियो। सो या की आर्त श्री गोसाई जी सह ना सके। सो प्रभु वह दिन बड़े सवारे श्रीनाथ जी के श्रृंगार को पधारे। तब आप तो घोड़ा ऊपर असवार भये और वैष्णव 2-4 प्रभु के साथ हते। तीन वैष्णवंशों श्री गोसाई जी प्रथम ही कहे हते, जो एक संग गुजरात को आवत है। तामे एक पटेल अकिंचन है। सो वह एक माला संवार के बहुत सुंदर मेरी भेंट को लावत है और वह सब साथ के पाछे हैं। सो बाकी माला को प्रथम अंगीकार होए रहें तो पाछे और सब वैष्णव भेंट करन पावे, ताकि पहले को भेंट ना करे। सो यह कहत आप बेगी बेगी घोड़ा चलाई और यहाँ ज्यों ज्यों माला को घाम लागे त्यों त्यों वह वैष्णव को सोच होए। सो श्री गोसाई जी सो वह को ताप सहो जात नहीं। तासो श्री गोसाई जी ने बेगी बेगी घोड़ा चलायो। सो वे सब साथ मार्ग ही में मिलियो। तब वे सब वैष्णव प्रभु को दंडवत करे, पाछे विनती करे, जो महाराज रंच घोड़ा राखिए तो हम सगड़े भेंट करें। तब उन वैष्णव से प्रभु ने के साथ के वैष्णव ने कहो, जो घोड़ा तो एक पटेल माला करके तुम्हारे साथ में सबके पाछे आवत है, वह जहाँ मिलेगो तहाँ घोड़ा थमेगो। इतना कहत ही पधारे। सो अति उतावली सो वह पटेल के पास प्रभु को घोड़ा जाए पहुँचियो। तब वह पटेल ने श्री गोसाई जी के दर्शन पाए। सो प्रभु जब निकट पधारे तब वह पटेल ने श्री गोसाई जी को माला पहराए दंडवत किया। सो शरीर विस्मरण हो गयो। भाव प्रकाश। क्यों? जो श्री गोसाई जी के स्वरूपानंद में मगन होए विह्वल हुए रहो, सो देह की सुध ना रही। पाछे प्रभु घोड़ा ते उतर के वह पटेल के माथे श्री हस्त धर बाके कान में अष्टाक्षर उपदेश किए। तब वह पटेल जागियो। तब श्री गोसाई जी वह पटेल सो कहे, जो पटेल हो तेरी माला के लिए श्री गोकुल ते सामने आयो हूँ और तू तो मेरे चरणार बिंद में लीन भयो चाहे। सो ये सगरे तेरे साथ के हमको कहा कहेंगे। अब ही तो सो आगे सेवा करवानी है। ये वचन कहत जाएं और बीच बीच में बार बार माला की सराहना करत जाएं। तब वह पटेल ने अपने सर्व समाचार श्री गोसाई जी आगे दीनता से विनती करे, जो महाराज आप प्रभु हो, दीन वत्सल हो, दया निधान हो, पतित पावन हो। तासों आपकी उपमा कहवे को कौन जीव की सामर्थ है। ताते अपने दास की सेवा आप अंगीकार करत हो। इतने ही वह सब साथ पाछेते दौड़ आई। श्री गोसाई जी को दंडवत कर सगरे विनती करी, पाछे अपनी अपनी भेंट धरी। तब वे सगरे अपने मन में चकित हुए रहे
पाछे श्री गोसाई जी फिर घोड़ा ऊपर असवार हो के श्रीनाथ जी द्वार पधार, स्नान कर पर्वत ऊपर मंदिर में जाए, श्रीनाथ जी की राजभोग आरती कर बैठक में आई विराजे। तब वह माला वाले पटेल को प्रभु निकट बुलाए, तब वे सगरे वैष्णव विस्मित हो रहे। तासों श्री गोसाई जी करुणा सागर हैं। पाछे व पटेल को श्री गोसाई जी कृपा करके श्रीनाथ जी के फूल घर की सेवा सौंपी। वे पटेल श्री गोसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।